हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में स्टॉक को खरीद के रखे हुए हैं उसको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनको 200 दिनों के मूविंग एवरेज का जरूर यूज करना चाहिए। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया टाइम पर निकलने की और साथ ही आपको स्टॉप लॉस रखने की जो है यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, केवल और केवल कैंडल से। बाकी और कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैं यहाँ पर जो चीज बताऊंगा वो आप अच्छे से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा पहली बार जो हाई बनाया था 1,11,997, लगभग आप मान के चलिएगा 1,12,000 का हाई बना हुआ था। उसके बाद क्या किया स्टॉक ने, इस लेवल को 4 बार स्टॉक ने टेस्ट किया, 4-5 बार। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर स्टॉक ने एक नया हाई बनाया। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टॉक ने हमारी ग्रीन कैंडल बनाते हुए, हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाना बंद किया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और यहीं पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। जब स्टॉक ने इस तरह की कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल में जब इस लो को ब्रेकआउट किया जो कि 1,19,851 का था, तब अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठ जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद कर दे और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे और पिछली कैंडल के लो को जो ब्रेकआउट करता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो पुराना हाई बनाया था, जब स्टॉक हमारा इस पुराने हाई के पास में आया तब आपको एक तो सतर्क होके बैठना था। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो है हमारा हाई तो ब्रेक हो रहा था, पर स्टॉक में जो कैंडल बनी थी वो बहुत ही छोटी छोटी बन रही थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाए और हाई बनाते हुए गई। पर इस रेड कैंडल में देखिएगा कि स्टॉक ने एक तो हाई को भी ब्रेक नहीं किया और दूसरा पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। अब आप देखेंगे तो स्टॉक का जो हमारा लो जैसे ब्रेकआउट हुआ था तो आप अपना एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दूसरी बात, स्टॉक ने जब हाई बनाया था और जब गिरावट आई थी तो स्टॉक ने ये एक हमारा मेजर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल रखा था जो कि 1,36,000 का था। और मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि जब भी स्टॉक अपना हाई बनाता है और हाई बनाने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है और जो लो बनता है वो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी कल के दिन सपोर्ट लिया था, पर आज स्टॉक में भारी गिरावट थी जिसकी वजह से मार्केट भी गिरा हुआ था और ये स्टॉक भी गिर चुका और स्टॉक ने हमारा ये जो सपोर्ट लेवल था अब इसको भी तोड़ दिया और स्टॉक ने अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो कि 1,30,210 का है, ये लेवल अब हमें दिखाई देता हुआ नजर आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक हमारा इस लेवल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो 2 दिन की जो बड़ी गिरावट आई है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो लेवल टूटा है ये बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ में टूटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 बड़ी रेड कैंडल बनी है ये हमारी स्पीड को शो कर रही है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है गिरने की, अब ये छोटे मोटे सपोर्ट लेवल पर नहीं रुकने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो के ऊपर यहाँ पर लो बनाया था, जो मैंने कहा था कि स्टॉक का ये एक सपोर्ट का जोन बनेगा और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। पर जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो स्टॉक में और भारी गिरावट आई और स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ने के बाद फिर से नीचे चला गया। तो अब आपको क्या करना था कि इस लो के बाद ऊपर जब ये लो बना था तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई के बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और स्टॉक इस लेवल पर बहुत अच्छे से ट्रेड भी कर रहा था। पर इस कैंडल में देखिएगा ये जो रेड कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल के पास में, इसने इस लेवल को तोड़ा और स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये भी आपका एक यहाँ से दूसरी बार मौका था निकलने का। और अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारा स्टॉक एमआरएफ जो कि हमारे इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है तो ये स्टॉक कभी गिरेगा ही नहीं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब भी स्टॉक हमारे ट्रेंड के हिसाब से चलता है तो आप अपने ट्रेंड के हिसाब से ही काम करिएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक सिंपल सा 9 डेज का जो मूविंग एवरेज था वो भी हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था कि जब भी स्टॉक हमारा इसके नीचे आता है तो हमें
सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा अभी तक स्टॉक इसके नीचे चल रहा है और अब ये जो 2 रेड कैंडल बनी है ये हमें स्पीड की शो कर रही है और अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 1,30,210 के आसपास का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा और फिर मेजर सपोर्ट लेवल आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बना हुआ है जो लगभग 1,21,000 के आसपास का है। तो 1,21,000 का आप अपना अब मेजर सपोर्ट लेवल रखिएगा। अब रीजन क्या है यहाँ पर ये वाला लेवल क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। ये लेवल जो आया है हमारा, ये है हमारा पुराना वाला हाई लेवल, ठीक है। और स्टॉक जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्टॉक ने इस लेवल को 4 बार यहाँ पर सपोर्ट दिया और एक बार यहाँ पर सपोर्ट दिया। तो अब ये जो लेवल है ये अब हमारा बनेगा रेजिस्टेंस का लेवल। जब स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आएगा तो स्टॉक इस लेवल को ऊपर नहीं जाने देगा, स्टॉक को ये ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो ये जो लेवल बना है ये अब हमारा क्या काम करेगा, टारगेट का काम करेगा 1,36,300 का। अभी ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो गिरावट आ रही है और जब तक लो बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है, तब तक आप एटलीस्ट वेट कीजिएगा। हो सकता है कि कहीं स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक लगभग हमारा 1,20,000 या 1,21,000 के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस स्टॉक से बाय या सेल कीजिएगा। मैं केवल आपको एजुकेशन के तौर पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के थ्रू अपने सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।